जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुनेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था सोंगफू डिजर्ट खाने के बाद मदहोश हो जाता है, वो अजीब हरकतें करता है, जिसके बाद ली सीहू से बांध देता है, लेकिन वो माउस बन के गायब हो जाता है। ली सीहू बहुत ज़्यादा ढूंढता है, बोलता है सोंगफू सोंगफू, उसे बौखला कर ढूंढता है। जब उसे नहीं मिलता तो उसे फील होता है कि वो कहाँ चढ़ गया। वो बहुत ही गलत जगह पे चढ़ गया होता है, वो उसके बैगन पे चढ़ गया होता है, जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा है एंड वो इरिटेट हो जाता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सोंगफू ने को जो ली सीहू है उसने पकड़ लिया होता है। वो माउस में होता है और अभी भी उसकी आंखों में दिल है, वो चमक रहा होता है। बोलता है क्या तुमने पहले ये उल्टी नहीं कर दी थी, बेवकूफ़, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो। और बोलता है कि तुम अभी तक अपने सही माइंड में नहीं आए हो क्या, ऐसा कहता है। और फिर उसको देखने लगता है, बोलता है कि हाँ, बोलता है कि ओह नो, बोलता है कि बंद करो। और उसका पूरा फेस है वो रेड हो गया था एंड हमें सोंगफू को दिखाया जाता है जो कि ब्लश कर रहा होता है। बहुत ही क्यूट लग रहा था, मतलब चूहा देखो कितना क्यूट लग रहा है और अभी भी उसके दिल चमक रहा होता है। बोलता है सोंगफू, और उसकी जीभ होती है वो बाहर होती है, जहाँ पे सोंगफू होता है ली सीहू की उंगलियों के भीतर। और बोलता है ऐसा लगता है कि वह अभी नहीं सुन सकता है, मुझे गुनगुनाना बंद कर देना चाहिए। मतलब अभी वो मतलब अनकॉन्शियस माइंड में, सही माइंड में नहीं है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो सोंगफू होता है अचानक से इंसान में बन जाता है। बोलता है कि वह उसका कान, और जहाँ पे सोंगफू होता है वो ली सीहू को मतलब चेस्ट पे मतलब टच करता है। फिर उसके बाद ली सीहू को वो फिर से ली सीहू सोंगफू को उल्टी कराने लगता है। उल्टी करने के बाद वो अपने माउथ पे हाथ रख लेता है और वो ब्लश करने लगता है। बोलते हैं सोंगफू, तुम अपनी जो व्यवहार है उसे ठीक रखें, नहीं तो मुझे नहीं पता ये क्या है। बोलते हैं कि तुम मुझे खा नहीं सकते, मुझे बाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ली सीहू को केक समझ के जो सोंगफू है वो काट रहा होता है। बोलता है कि मुझे दो मुझे दो, देखो उसके एक्शन देखो, वो बोलता है कि मुझे दो, और वो झपट्टा मारता है जैसे कि भूखा शेर है वो भेड़े पर टूट पड़ा है। जो बोलता है कि रुको, इंतज़ार करो, एक पल रुको, लेकिन जो सोंगफू है वो ली सीहू पर कूद पड़ता है। तो अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जो कि सोंगफू है सो रहा होता है। बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा आराम से सोया मैं, और फिर उठ के बैठ जाता है। बोलता है कि ओह क्या समय हो गया है, मैं तो काफ़ी देर तक सो गया, क्या बच्चों को खाना मिल गया होगा। ली सीहू उसे आवाज़ है वो देता है, और क्योंकि वो काफ़ी समय तक सोया होता है ना, तो इसीलिए बैठकर वो इधर उधर देखने लगता है कि ली सीहू कहाँ है। जैसे ही वो अपने आप को मूव करता है तो उसकी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, उसका मुंह अजीब हो जाता है और बोलता है कि अरे नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। बोलता है कि मेरी पीठ बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रही है, क्या गलत है, मेरे गले में भी दर्द हो रहा है। जहाँ पर ये सारी बातें सोच रहा होता है और वो कन्फ्यूज़ होता है। फिर हमें ली सीहू को दिखाया जाता है और जो बोलता है कि मुझे ली सीहू क्यों याद आ रहा है। जहाँ पे सोंगफू है जो कि अपने मन में सोचता है और वो अपने बालों को नोचने लगता है। बोलता है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उससे शाम के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि डेजर्ट खाने के बाद वो एक तरीके के नशे में था, जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं हो रहा था। बोलता है कि वह मेरे कमरे में था, खाना खाया था और फिर मैंने क्या करा था, जहाँ पे ये सारी बातें वो सोच रहा था और वो बहुत ही प्रीटी लग रहा होता है। और वो अपने बालों को बहुत ज़ोर से नोच रहा होता है कि अचानक से बाथरूम में जो ली सीहू है वो दरवाजे को खोलता है। उसके हाथ में एक बाउल होता है जिसमें कि वो सोंगफू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया होता है, और वो कमरे में आ जाता है जहाँ पे सोंगफू है जो कि अपने आप को छुपा लेता है और बोलता है कि मेरे कान, और वो उसे छुपा लेता है। जहाँ पे ली सीहू है जो कि कहता है मैं तुम्हारे बिस्तर के पास जो दलिया है वो रख दे रहा हूँ, तुम उठने के बाद इसे खा लेना। वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पे दलिया रख रहा हूँ, तुम खा लो। जहाँ पे सोंगफू है जिसने कि अपने आप को बिल्कुल उस कंबल में रैप कर लिया होता है जिससे कि वो ली सीहू को ना दिखे। फिर वो छोटे से कंबल से अपना फेस को निकालता है, बोलता है कि वह मेरे कमरे में खाना लेकर आया है। और वो कंफ्यूज होता है क्योंकि ली सीहू इसकी तरह बहुत ही पोलाइट होता है। जहाँ पर ब्लश कर रहा होता है एंड फिर वो दलिया की तरफ देखता है जो कि टेबल पे रखे होते हैं, वहाँ पे कुछ खाने के लिए होता है, चॉपस्टिक भी होती है। जहाँ पे ली सीहू है जो कि सोंगफू को देखता है, बोलता है कि बच्चों का बारे में मत सोचो, और बच्चों का डायपर है वो बदल दिया गया है और बच्चों को खाना भी खिला दिया है मैंने। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जो कि ली सीहू सोंगफू को बता देता है और बोलता है कि मैं उन्हें बाद में तुम्हारे पास ले आऊँगा, बिस्तर से उठो और इधर उधर मत टहलना, और जाके ढंग से खाना है वो खा लेना। जहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कि ली सीहू सोंगफू को कह देता है। जहाँ पे सोंगफू को दिखाया जाता है जिसका चिक्स बिल्कुल रेड हो गया था और बोलता है ये इतनी अजीब तरीके से बातें हैं वो क्यों कर रहा है, आज बहुत अजीब लग रहा है, वह आज के मुकाबले में उसका व्यवहार है बहुत ही अच्छा है, ऐसा क्यों। जहाँ पर ये सारी बातें हैं सोंगफू सोच रहा होता है। जहाँ पे ली सीहू को दिखाया जाता है जो कि वो अपने ड्रेस को चेंज कर रहा होता है। बोलता है कि आज दूध वाली चाय की दुकान पे जाने की ज़रूरत है, वो नहीं है, तुम्हें अच्छे से आराम है वो करना चाहिए, बच्चों के बारे में तुम चिंता है
वो मत करो। ये सारी बातें हैं जो कि सोंगफू से जो ली सी हु है वो कह रहा होता है। जब पे सोंगफू है जिसने कि बिस्तर में अपना मुंह छुपाया होता है और वो बिल्कुल ही रैबिट की तरह होता है, बोलता है कि वह आज के रूप में बहुत ही विचारशील रूप से लग रहा है और वो बहुत ही अच्छे से मुझसे बातें कर रहा है और वो मुझे परेशान भी नहीं कर रहा है। ये सारी बातें हैं वो सोच रहा होता है। फिर जहाँ पे आई थिंक सोंगफू है से ली सी हु कहता है कि मुझे बाद में बाहर भी जाना है और स्थानीय नैनी है वो मिल गई है जो कि जल्दी ही यहाँ पर आएगी। अगर आपको नींद आ रही है तो उसके आने के बाद है वो आराम करना। ये सारी बातें हैं जो कि सोंगफू से ली सी हु है वो ये सारी बातें हैं जो कि बता देता है। फिर ली सी हु को दिखाया जाता है जिसने कि ऊपर जो शर्ट है वो पहन लेते उसके मतलब चेस्ट पे दिखाए जाते काफ़ी ज़्यादा मार्क होते हैं। बोलते हैं कि उसके शरीर के साथ में क्या हुआ है। जब पे सोंगफू है वो सोच रहा होता है क्योंकि जो सोंगफू ने ना ली सी हु को डेजर्ट समझ के खूब ज़्यादा रात को बाइट किया होता है। उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छी मिठाई है, फिर उसको बहुत ही चबा लिया होता है इसने। जहाँ पे सोंगफू होता है जो कि ब्लश कर रहा होता है, बोलता है क्या ये असली जानवर नहीं हूँ क्या मैं। बोलते ये क्या हुआ है उसके साथ। ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। फिर वो जल्दी जल्दी अपना मुंह बनाता है और वो शर्ट का बटन है वो लगा रहा होता है जो कि नाइट रूप होते हैं। फिर वो रात का कुछ याद करता है, उसे कन्फ्यूज़ होता है, उसका फेस रेड होता है, उसे कुछ भी याद है वो नहीं होता है। फिर वो बैठा होता है और फिर बोलता है कि यहाँ तक कि मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, मुझे तो दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है। जहाँ पर ये सारी बातें हैं वो सोचता है। आई थिंक यहाँ पे वो ये सोच रहा है कि ली सी हु के मतलब इतने सारे मार्क के क्या उसके साथ कुछ नॉटी थिंग हुई है। बट यहाँ पे सोंगफू को क्योंकि दर्द है वो नहीं हो रहा था, जो उसे क्या पता, उसने उसे बस बाइट करा। वो भी डिजिट समझ के बोलता है कि क्या मैं उस पे हावी है वो हो सकता था, लेकिन शायद ऐसा नहीं। अगर वो मुझे एक मुक्का मारता तो मैं नीचे ढेर हो जाता, एक ही मुक्के में वो मुझे सुला सकता है। सारी बातें सोच रहा होता है सोंगफू ली सी हु के बारे में और वो अपने आप को पैर झटपटाते हुए बोलता है कि नहीं, पिछली रात में क्या हुआ क्या हुआ। जब ये सारी बातें सोच रहा होता है, बोलते कि भविष्य में मैं उसका सामना है वो कैसे करूँगा, क्योंकि वो रात की बातें याद नहीं होती। उसके बाइट मार्क देखकर उसे वो एम्बेरस होता है। वो सोचता है कि उसने क्या करा है कर्म कांड रात में। फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, बहुत ही सुंदर होता है और हमें ली सी हु को दिखाया जाता है जो कि आया होता है। उसने दरवाज़ा नॉक करा होता है। सामने से दरवाज़ा खोलने वाली लेडी है जो कि बोलती है, छोटे लड़के तुम दिन के उजाले में यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरी नींद में खलल है वो क्यों डाल रहे हो। वो जमाई करते हुए ये सारी बातें हैं ली सी हु से कह रही होती है, क्योंकि यहाँ पे ली सी हु ने उस बेचारी की नींद खराब कर दी होती है, तो इसलिए ली सी हु पर वो इस तरीके से बातें हैं वो कर रही होती है। जहाँ पे ली सी हु है बोलता है ओह, फिर जहाँ पे वो लड़की है बोलती है क्या तुम शादीशुदा पुरुष हो, मुझे शादीशुदा पुरुषों से मिलने में कोई भी दिलचस्पी है वो नहीं है। जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बोलता है कि क्या विवाहित पुरुष, बोलता है कि हाँ, दूध जैसी महक है वो आ रही है तुम में से। बोलता है कि ओ, क्योंकि वो बेबी इसको दूध पिलाता है ना तो उसमें स्मेल आ रही होती है, तो उसे लगता है शादीशुदा है। बोलता है कि मैं बस बाइलियान के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्या आप बाइलियान को जानते हैं, है ना। उस लेडी से ली सी हु वो पूछ रहे थे। जहाँ पे वो लेडी है जो कि बार काउंटर के पास खड़ी हो जाती है, बोलते कि सुबह सुबह किसके बारे में बात कर रहे हो, उस दुश्मन वो पुराने दुर्भाग्य को क्यों ला रहे हो। जहाँ पर ये सारी बातें हैं वो कह रही होती है। जहाँ पर ली सी हु उसे मतलब वो बातें चीतें कर रही होती है। जहाँ पे ली सी हु होता है वो यहाँ पर जो बाइलियान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आया होता है। जहाँ पे लड़की है वो बोलती है कि आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है, मैं वैसे भी इस तरीके के व्यक्ति को नहीं जानती हूँ। मतलब यहाँ पे लेडी है जो कि मुकर जाती है और वो बोलती है कि वो बाइलियान को नहीं जानती है। जहाँ पे ली सी हु है जो कि इस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने कल रात को ग्रुप चैट में कहा था कि भागो। मैं तुमसे 2 शब्द कहना चाहती हूँ जब हमने चैट करी थी कि जब भी तुम उसे देखो तो जल्दी से भागो। ये सारी बातें हैं जो कि ली सी हु बताता है उस चैटिंग पिछले चैप्टर में जो चैटिंग हुई थी उसके बारे में। जहाँ पे जो लड़की है जो कि मतलब बहुत ही खुश होकर कहती है, तो आप वही व्यक्ति है ना, क्या आप नहीं जानते बाइलियान कौन है। बोलते हाँ, ये कौन हुए। बोलता है कि हाँ हाँ कौन है। जहाँ पर इस तरीके से बातें हैं वो दोनों कर रहे होते। बोलते कि तुम बाइलियान को नहीं जानते। बोलते कि हाँ नहीं जानता। जहाँ पर वो लेडी कबूल करती है कि उसी ने कहा था कि वहाँ से भागो तेज़ी से। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलते हैं कि पुदीने के रंग वाले जो उसके बाल हैं, काली नशीली आंखें हैं, उसकी दोनों आँखों के बीच में जो नैनों के बीच में जो तिल है, जहाँ पर उस तरीके का नैन नक्श उसका बताती है। बोलता है कि हाँ, हमेशा वह मुस्कुराता रहता है। ली सी हु कहता है। जहाँ पे लड़की है जो कि रोने लगती है, उसकी नदी बहने लगती है आंखों से। बोलता है कि अंततः मेरी चिंता है वह ख़त्म हो गई है। जहाँ पर ये सारी बातें वो कहती है, फिर उसे अंदर आने का इशारा करती है। बोलता है कि आओ अंदर आ जाओ, बैठो आकर। बोलता है कि इसका क्या कारण है तुम बताओ। जहाँ पर उससे वो पूछता है ली सी हु मतलब बाइलियन के बारे में। जहाँ पे लड़की है जो कि उसके लिए जो बोल सकते हैं ड्रिंक है, वो बोलते हैं कि
ये बहुत ही दुखद बात है कि आप सचमुच में उसे नहीं पहचानते हैं। बोलते कि आओ एक ले लो, और बोलता है कि नहीं नहीं, उसे वो मतलब जो ड्रिंक है वो नहीं चाहिए। जहाँ पर वो उसके के बारे में बोलता है तो बोलता है कि क्या वह एक तरीके का राक्षस है जिसने कि तुम सबको डरा कर रखा हुआ है। जहाँ पर उस लेडी से पूछता है क्या वो बाइलियन कोई राक्षस है, जहाँ पर जो लेडी है जो कि नर्वस हो जाती है और वो अपने फेस पे हाथ रखते बोलते क्या राक्षस नहीं तो वह तो एक मानव है। बोलता है क्या सचमुच तुम नहीं जानते कि तुम सचमुच में उसे नहीं जानते, सचमुच में तुम बाइलियन को नहीं जानते। इस तरीके की बातें हैं जो कि लड़की कह रही होती है, स्मोक है वो करने लगती है। जहाँ पे ली सी हू है जो कि बोलता है क्या क्या वह एक, आपको यकीन है ना कि वह एक राक्षस नहीं है, राक्षसों के संपर्क में रहकर वो जिंदा है, वो कैसे बच सकता है अगर वह एक मानव है। ली सी हू होता है ना, वो बाइलियन के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है। बोलते यदि वह इतने सारे लोगों के संपर्क में आए तो वह कैसे सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि वो बहुत राक्षसों से मिला है तो वो सुरक्षित कैसे रह सकता है। ये सारे सवाल हैं जो कि बहुत ही झकझोर रहे होते हैं उसे। बोलते कि रुको, कई जो चीज़ें हैं वो किसी भी इंसान को चोटें वो नहीं पहुंचा सकते, अगर वह राक्षसों के बीच से वापस आया लौट आया तो वो कौन है। बोलते हैं कि मैं उसके बारे में परेशान कैसे भूल सकता हूँ, क्या वह वही हो सकता है। जहाँ पर ये सारी बातें हैं बोलते हैं बिंगो, जहाँ पे लड़की है बोलती कि बिंगो, बोलता है हाँ वह एक ओझा है, मतलब एक तरीके का प्रीस्ट। जहाँ पे लड़की है जो कि बोलती है कि जब मैंने सुना कि भागने वाले के कहाँ जा रहे हैं तो मैंने मजाक नहीं करा था, इसका मतलब यही होता है कि तुम जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागो, क्योंकि वह एक ओझा होता है। ओझा का मतलब जो लोग होते हैं ना प्रीस्ट लोग, वो पकड़ लेते भूत भूत को, तो ऐसे राक्षसों का ऐसे पकड़ते होंगे। जहाँ पे ली सी हू है जो कि बोलता है ओ तो वह आमतौर पर जो भगाने वाले बालों जैसे ही ओझा नहीं है, वह उसके हाथ है वो बहुत ही टाइट है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला व्यक्ति है और मौत उससे डरती है। जहाँ पर बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सचमुच में तुम इतने परेशान करने वाले व्यक्ति है वे निकलोगे, मुझे नहीं लगा था। जहाँ पर ली सी हू है सारी बातें वो सोच रहा होता है, वो परेशान होता है। बोलता है कि सॉन्ग सच में तुम इस बार सचमुच की बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली मुसीबत में पहुँच गए। जहाँ पे घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दरवाजे पे नॉक 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 हो रहा होता है। बोलते टेन टेन टेन, बोलता है कि अरे अरे रुको कौन आया कौन आया। संगफू को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बच्चे होता है। बाइलियन तुम यहाँ कैसे, क्या आज तुमने दुकान नहीं खोली, क्या तुम्हें दुकान खोलने की ज़रूरत है वे नहीं पड़ी। इस तरीके की वो बातें कहता है और वो बाइलियन को हैरानी से देखता है। जब पे जो बाइलियन है वो मुस्कुराकर उसे हेलो बोलता है। बोलता है कि आपको अच्छा महसूस है वही नहीं हो रहा था तो इसीलिए आपने छुट्टी है वह ले ली, और मैं यहीं से पास से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारा हाल चाल है वे पूछता चलूँ। और पूछता है क्या तुम ठीक हो सॉन्गफू, जहाँ पर वो प्रिटी स्माइल करता है और वो उसके लिए कुछ लाया होता। बोलता है सॉन्गफू बोलता है कि आइए अंदर आइए। बोलते कि तुम्हारा गला भी ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जहाँ पर इस तरीके से बोलता है और बोलता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ फल भी लेकर आया हूँ। जो बैग सा लाया होता है उसमें कुछ फल लाया होता है। बोलते कि ये लो, और उसको फल का जो बैग है वो आगे को कर देता है। सॉन्गफू के हाथ में एक क्यूट सा बेबी होता है, ये पता नहीं नाम भूल गई मैं इनके सबके। जहाँ पे बोलता है ये प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही अडोरेबल बच्चा है। जहाँ पे जो बाइलियन है वो उस बच्चे की तारीफ है वो करता है और उसे देख के स्माइल करता है। क्यूट सा बेबी है जो कि अपनी सलाइबा को बहा रहा होता है। तो आज का चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट वीडियो है वो क्यों डाल रही हूँ। तो मैंने जैसा कि बताया कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई, एक वार्निंग स्ट्राइक, एक मतलब स्ट्राइक कम्युनिटी। तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भेड़िया और पपी वाला लव स्टोरी है उसके चैप्टर्स क्यों नहीं डालेगी। यार चाहती तो मैं भी हूँ बट आप जानते नहीं उसका पूरा चैप्टर है वो 18+ है। उनमें जो शब्द हैं यार वो ना कहूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, कहना तो पड़ेगा, लेकिन जब कहती हूँ तो भाई यूट्यूब वाला बुरा मान जाता है। और यूट्यूब मैं नहीं चाहती इस बार मेरा चैनल हो रहा है। और आप कहेंगे तो मैं उसके जो पूरा 18+ चैप्टर है वो कोई ना यार चैप्टर ही हटाना पड़ेगा, उसमें पूरे न्यूड सीन है और मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं थोड़ा बोल सकती हूँ होल्ड पे रखा हूँ क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो आई होप आप समझेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और हेल्दी रहें।